नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका ऑन पैसिव का पेटेंट प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जो पुराने वेंडर्स हैं, वेंडर्स मतलब जो फाउंडर्स हैं, वेंडर्स के साथ डील करते करते वेंडर्स से निकल रहे हैं मुँह से, जो हमारे पुराने फाउंडर्स हैं 2019 2020 वाले। उनको याद होगा ये बात कि 2020 में जब लॉन्च होने ही जा रहा था, तो उस समय हमारे पास बहुत सारे, यानी ऑन पैसिव के पास बहुत सारे पेटेंट प्रोडक्ट्स थे। जहाँ तक मुझे याद है, धिल्लन जी का अगर हमें याद होगा तो आई थिंक 12-13 तो उन्होंने भी बताया ही था। पेटेंट प्रोडक्ट्स इतने सारे हमारे पास पेटेंट प्रोडक्ट्स उस समय थे। लेकिन उस समय मतलब दुनिया को इसलिए दिखाया नहीं गया, इसलिए बताया नहीं गया, क्योंकि क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं ना, जल्दी से चोरी हो जाती है, कॉपी हो जाती है, तो उस वजह से उसको छिपा के रखा गया था। तो पैटेंट प्रोडक्ट, जिनको आइडिया नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं उनको। पैटेंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जिस प्रोडक्ट का मालिकाना हक उसी इंसान को मिलता है जिसने उसकी खोज की हो, इन्वेंट की हो, डिस्कवरी की हो, तो उन्हीं को ही मिलता है वो पैटेंट प्रोडक्ट। यानी उसी का हक रहता है। अगर उसको कोई दूसरा यूज़ करता है तो उस पर फ़ाइन, जो भी जुर्माना उर्माना, जिस तरह के कोई भी केस हो, सारे चीज़ें किए जा सकते हैं। तो इसलिए ऑन पैसिव ने भी अपने बहुत सारे पेटेंट प्रोडक्ट्स बनाए थे। मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि मालिकाना हक इसलिए उसको मिलता है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि वैसा प्रोडक्ट पहले कभी बना ही नहीं था। वो पहली बार उसको खोजा गया था या फिर पहली बार उसको बनाया गया था। इसलिए जो खोजता है या फिर जो पहली बार बनाता है, उसी को मालिकाना हक मिल जाता है। अगर कोई दूसरा कॉपी भी करता है या फिर उसका यूज़ भी करता है, तो उसको पैसे, कमीशन, ये सब देना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है उसके लाइसेंस। तब जाके ही वो, मतलब आपको वो जो प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर पाते हैं। तो सेम चीज़ें मतलब ऑन पैसिव ने भी पेटेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बनाए हैं। जितना मुझे याद है 12-13-14 के आसपास तो बने थे, जहाँ तक मुझे 2020 का याद है। वो पेटेंट प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, पेटेंट प्रोडक्ट्स क्या है कि अभी का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अगर आप ऑन पैसिव का देखोगे तो क्या है, आपका ओ कनेक्ट को लेकर जितनी जद्दोजहद करने के बाद इतने सालों में आपका ओ कनेक्ट बन के तैयार हुआ है। लेकिन ओ कनेक्ट जो है, ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। ऐसे दुनिया में दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के, मतलब गिनते रह जाओगे, इतने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके बन चुके हैं। हाँ ठीक है, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसका प्लान कुछ और भी होगा, कैसा भी होगा। लेकिन आपको मैं आज के दिन में क्लियर शॉट बता दूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि जो आपके जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल लेके या फिर ओ मेल और इस तरह का ओ ट्रैकर और इस तरह के चीज़ों को लेकर आपको ये लगता है कि मतलब ऑन पैसिव भी कमाएगी और आप लोग भी कमाओगे, तो आप सच बात बता रहा हो तो गलतफहमी में हो। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में तो नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो कि अगर मान लो सारे कॉर्पोरेट से टाई अप हो जाए, जूम को खाली कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट को खाली कर दिया, जितने बड़े बड़े हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनीज़ हैं उनको आपने मतलब हटा के फिर अगर आपने उसमें अपना कब्ज़ा जमा लिया, तब जाके कंपनी भी कमाएगी और आप लोगों को भी पैसा दे पाएगी। क्योंकि इसके पीछे जो आपका मैन पावर लगता है, उसमें टेक्नोलॉजी में खर्चे लगते हैं ना, वो भी इतने होते हैं कि भैया ये नहीं हो सकता कि आप लोग भी, मतलब फाउंडर्स भी कमाओ, कंपनी भी कमाओ, आप भी करोड़पति बने, वो भी करोड़पति बने। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब पूरी दुनिया में सिर्फ ऑन ओ कनेक्ट का ही राज हो। और ऐसा अगले 5-10 साल तक तो नहीं होने वाला है ना। अगर कोई भी आप कॉर्पोरेट से टाई अप भी करते हो तो आपको लगता है माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के अचानक वो कनेक्ट ले लेगा। कॉर्पोरेट्स तो नहीं करने वाले। फिर उसमें सिक्योरिटी फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो मतलब मैं ब्रीफली ये बताना चाह रहा हूँ कि ओ कनेक्ट और ये जो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को दोबारा बना के फिर मार्केट में बेच के आप डेफिनेटली मतलब कमा ही नहीं सकते। कमाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कमा सकते हो, ऑन पैसिव कमा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई आप भी कमा रहे हो वो भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हाँ, लेकिन कैसे कमा सकते हैं? कमाने का एक ही तरीका है कि MLM। यानी आपने क्या किया, मतलब वो कंपनी में कहीं पे ओ कनेक्ट कोई कहीं नहीं बेचा जा रहा है। कहाँ बेचा जा रहा है? मैंने आपको बेचा, आपने अपने दोस्त को बेचा, उसके दोस्त ने उसके पापा को बेच दिया, पापा ने फिर मम्मी को बेच दिया। फिर ऐसे करके बिक के एज एन MLM प्रोसेस में आप भी कमाओगे और वो भी कंपनी भी कमाएगी। हाँ डेफिनेटली वैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको MLM बिजनेस करना है तो डेफिनेटली आप जितने भी अभी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके थ्रू आप बना सकते हो। लेकिन ऑन पैसिव में सक्सेसफुल होने के लिए आपका पेटेंट प्रोडक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़रूरी क्या है, मतलब ऑलरेडी कंपनी ने ऑन पैसिव में बना के रखा हुआ है। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जो पेटेंट प्रोडक्ट्स है उनके अपडेट्स के बारे में, जितने भी आपके मीटिंग्स होते हैं, जैसे धिल्लन जी आते हैं, वो कुछ भी बातें करते हैं, तो उनसे आप पूछिए कि जो पेटेंट प्रोडक्ट्स है वो कहाँ चले गए और कब तक, उनका अपडेट क्या है, कब आने वाले हैं।
क्योंकि मुझे पता है कि चलो 2020 में मतलब वो डिस्क्लोज़ ना हो जाए, मतलब कोई कॉपी कर लेगा, चोरी कर लेगा, उस चक्कर में मतलब उसको बताया नहीं गया था। लेकिन आज अभी 2023 चल रहा है, जिसका भी आधा साल बीत चुका है ना। सो डेफिनेटली अब टाइम आ चुका है कि जो ऑन पैसिव जो इन्वेंशन किया, जो डिस्कवरीज़ की, सोच के देखो, ऑन पैसिव ने खुद बनाया, खुद इन्वेंट किया ऐसे प्रोडक्ट्स जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना भाई, उनको आप जानना ज़रूरी है, लोगों तक आप उसको पहुँचाइए। उससे क्या होगा कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो बुर्ज खलीफा में जितने भी आपको मार्केटिंग किए जा रहे हैं, जितना इतना बड़ा बड़ा बैनर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि अरे भैया ऐसा पैटर्न प्रोडक्ट ऑन पैसिव जैसे कंपनी ने बना लिया है, तो पूरी दुनिया में छा जाएगी। क्योंकि भैया वो प्रोडक्ट तो पहली बार निकला है ना, तो वो ऑटोमेटिक मार्केटिंग बन जाएगा। आपको 50-50 लाख दे के बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजिप्ट में जाके ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सब ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। क्या क्या तरीका है उसका? उसका एक ही तरीका है कि जितने आपके पैटर्न प्रोडक्ट्स हैं, उन पैटर्न प्रोडक्ट्स को आप कम से कम 1-2 को रिवील कर दें। तो इस बार मीटिंग में डेफिनेटली आप पूछिएगा, क्योंकि मैं इसी चीज़ को लेकर कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को। ये फाउंडर्स दोस्तों, आप लोग ये मत समझ लेना कि ओ कनेक्ट और जो भी अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे आप कमा लोगे। हाँ, जो MLM के चैंपियंस है वो लोग डेफिनेटली कमा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे नीचे इतने डाउनलाइन है, मेरे उतने डाउनलाइन है, वो कुछ ना कुछ करके कमा लेंगे। बाकी आपके इन प्रोडक्ट से आपका MLM जितने चैंपियंस हैं उनको फ़ायदा होगा, दूसरा यूट्यूबर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो फिर उसी चीज़ को फीचर्स बताते रहेंगे, ऐसे यूज़ करो, वैसा यूज़ करो, यहाँ क्लिक करो, मतलब ये प्रॉब्लम ये आ रही है तो उसको ऐसे सही करके देखो। तो ऐसे वीडियो बना के वो लोग अपना कमाते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अगर कमाना है तो पैटर्न प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मीटिंग में डेफिनेटली आप पैटर्न प्रोडक्ट्स के बारे में पूछिएगा, तभी ऑन पैसिव सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो 5 से 10 साल, अगले 5 से 10 साल तो मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ कि कुछ कमाई आपको होने वाली है। हाँ, MLM चैंपियंस डेफिनेटली आप कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।